डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए मैं क्वाड्रेटिक के लिए ऐसी अप्रोच लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। स्पेशली जब हम मिडिल टर्म बड़े नंबरों के साथ डील करते हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं वो क्या अप्रोच है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक ले रखी है x² - 12x + 35। उसका ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस क्वाड्रेटिक के जो मिडिल टर्म करके जो रूट्स आएंगे यहाँ पे वो गिवन है। एक रूट है 5 जिसको मैंने अल्फ़ा माना है, और एक दूसरा रूट हमें जो मिल रहा है दैट इज़ 7 जिसको मैंने बीटा मान लिया, राइट। और इस अल्फ़ा और बीटा की जो मिड वैल्यू है, सेंटर वाला पॉइंट, तो वो अगर मैं देखूँ यहाँ पे वो 6 आएगा। और वो कहाँ से मिलती है हमें? जो x का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे मिलता है, जो क्वाड्रेटिक में अगर मैं देखें तो 12 है, उसका अगर आप हाफ़ करोगे तो जो हाफ़ करके जो वैल्यू मिलती है आपको, वो अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स की मिड वैल्यू होती है। अगर वो मिड वैल्यू है इसका मतलब जितनी दूर ये 6 बीटा से होगा, जैसे कि मैं p डिस्टेंस पे मान लेता हूँ, तो उतनी दूर ये अल्फ़ा से भी होगा। ये अल्फ़ा और बीटा का मिड पॉइंट है, राइट। अगर इस तरीके से ये मैं इसको मिड पॉइंट बोल सकता हूँ, तो ये भी कह सकता हूँ कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 6 में से अगर मैं p डिस्टेंस माइनस करूँगा तो अल्फ़ा वैल्यू आएगी। और अगर मुझे बीटा की वैल्यू बात करनी है तो इस मिड पॉइंट 6 में प्लस p करूँगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या अप्रोच होती है? हम सबको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो रूल होता है वो रूल होता है C/A। और इस रूल को अगर मैं फॉलो करूँ यहाँ पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 6 - p और बीटा की वैल्यू है 6 + p। इक्वल टू में जो c है इस क्वाड्रेटिक का वो आपका 35 है, और a जो कोफिशिएंट है x² का दैट इज़ 1। नाउ यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड में ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a² - b², और राइट साइड में हमारे पास 35। तो इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से p² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। और जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाते हैं तो वहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक +1 और एक -1, राइट। अब यहाँ पे आप p की वैल्यू +1 रखो अल्फ़ा पे या -1, रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक के 5 और 7 वही सेम आते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ p की वैल्यू, अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा के उस पर, तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो एक रूट हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्व करके 5 आ जाएगा। सिमिलरली बीटा वाली वैल्यू पे अगर p की वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें दूसरा रूट मिल जाएगा दैट इज़ 7। -1 रखोगे तो अल्फ़ा 7 आ जाएगा और बीटा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमने एक अप्रोच सीखी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब छोटे नंबरों में तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ईजिली हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं, बट ये ज़्यादा अप्रोच बेस्ट कब मानी जाती है? जब हम मिडिल टर्म बड़े नंबरों के लिए डील करते हैं। अब जैसे आप एक नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक ले रखी है जिसका x का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे दैट इज़ 104। और यहाँ पे जो अप्रोच हमने सीखी थी कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, जिसका मिड पॉइंट जो होता है वो हाफ ऑफ b होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट 104 है, अगर इसका आप हाफ करोगे मतलब डिवाइड बाय 2 तो आपको 52 मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये जो 52 है ये मिड पॉइंट है किसका? अल्फ़ा और बीटा का। तो अल्फ़ा लिखने का तरीका क्या था हमारे पास? 52 - p, और बीटा लिखने का फॉर्मेट क्या था हमारे पास? 52 + p। ठीक है, ऐसे कुछ सीखी थी हमने ये अप्रोच। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C/A होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कितना है? 52 - p, एंड बीटा हमारे पास कितना है? 52 + p, राइट। और इक्वल टू में अगर हम c की वैल्यू देखें दैट इज़ 2700 अपॉन a इज़ 1। अब यहाँ पे अगेन हम एक फॉर्मूला लगाते हैं a² - b²। अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ़्ट साइड एक आइडेंटिटी लग रही है a + b × a - b। हमने रूल को फॉलो किया लेफ़्ट साइड, a² - b², और 52 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो दैट विल बी 2704। और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से जो p² की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर 4। और जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स हम लोग करते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू हमें मिल जाएगी +- 2, राइट। नाउ अब p की वैल्यू आप +2 रखो या -2,
अल्फ़ा बीटा हमें वही 2 रूट्स मिलेंगे जो इस क्वाड्रेटिक के लिए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हो, अगर मैं p की वैल्यू +2 पुट करता हूँ इसकी जगह +2, तो 52 - 2 एक रूट आ जाएगा अल्फ़ा 50। अगेन इस p की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो बीटा रूट 52 + 2 कितना आ जाएगा 54। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक हमें यहाँ पे दी हुई है इसके रूट्स हैं 50 एंड 54। तो ये अप्रोच बड़े नंबरों के लिए बड़ा अच्छी हेल्पफुल मानी जाती है। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, आप एक बार ट्राई करोगे जब आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम मिलती है या कोई भी क्वाड्रेटिक मिलती है मिडिल टर्म करने के लिए। और आई होप कि आपको ये अच्छी भी लगे, बस एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और उसको सब्सक्राइब करो। और ऐसी मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जिससे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, हम उससे बाहर कैसे निकल सकें इजी तरीके से। थैंक यू।